नमस्कार दोस्तों, कल भारत को नए मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं। उनका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि हम लगातार भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के बारे में कई सारी खबरें, कई सारी जानकारियां बारीकी से बता चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि भारत के जो अगले मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वी.आर. गवई, जो 52वें CJI के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में विराजमान होने वाले हैं, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है कि भैया हमको कोई पद वद का लालच नहीं है, हमको रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, कोई सरकारी पद नहीं चाहिए। अब लोगों की उम्मीद है दोस्तों कि CJI जो वी.आर. गवई है, जो इस पद पर बैठने वाले हैं, वो बड़े संवैधानिक तरीके से चलने वाले CJI हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले CJI हैं दोस्तों। और देश को शायद पहला दलित CJI जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहला या दूसरा शायद ऐसा ही कुछ है दोस्तों कि जस्टिस वी.आर. गवई जो है दूसरे दलित CJI के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि संविधान की अभी उन्होंने कसमें भी नहीं खाई है CJI के पद पर बैठने के लिए। उससे पहले ही मोदी सरकार को उन्होंने बिना नाम लिए वार्निंग दे दी है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं, जो भाजपा पर आरोप लगते रहते हैं और भाजपा के सांसदों के बयान भी आप सुन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस को लेकर क्या क्या कहा जा चुका है। तो वी.आर. गवई ने तो पहले ही आने से पहले ही उन्होंने ये कह दिया है कि भैया उनको कोई पदवत का लालच नहीं है, वो इस पद पर बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यायिक चीज़ों में ही हस्तक्षेप करेंगे, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ही काम करेंगे, लोगों का न्याय पर भरोसा बना रहे, इसके लिए ही उनको काम करना है। दरअसल दोस्तों, अमरावती के कांग्रेस नगर क्षेत्र में कमलताई का घर, जिसकी दीवारें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की तस्वीरों से सजी हुई है, आज खुशी और गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि 84 साल के कमलताई अपने बेटे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 मई को शपथ लेने की तैयारी के बीच आशीर्वाद देते हुए थक नहीं रही हैं। वो सवाल करती हैं कि मेरे बच्चे को तो मुकद्दर का सिकंदर ही बनना चाहिए ना। जी हाँ, वो सवाल करती हैं कि मेरे बच्चे को तो मुकद्दर का सिकंदर ही बनना चाहिए ना। कमलताई जो एक पूर्व स्कूल टीचर है, उनके लिए ये पल बेहद ऐतिहासिक है और हर माँ के लिए अपने बेटे को इस पद पर देखना बहुत गौरव का पल होता है दोस्तों, ऐतिहासिक भरा पल। और ठीक ऐसा ही जस्टिस वी.आर. गवई की माता जी का ये ऐतिहासिक पल है। उनके बेटे जस्टिस गवई दलित समुदाय से भारत के CJI बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा पहले या दूसरे, तो दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों। इससे पहले 2007 में जस्टिस के.जी. बालकृष्ण पहले मुख्य दलित न्यायाधीश बने थे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 ही महीने होगा, जो 23 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। जस्टिस गवई का बचपन अमरावती के फ्रेजरपुरा क्षेत्र में बीता है, जहां वो मराठी माध्यम के नगर पालिका स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। आज वो स्कूल उर्दू माध्यम हो चुका है। कमलताई के घर पर एक पुरानी फाइल है, जिसमें उनके बेटे की यात्रा के दस्तावेज, हाथ से लिखित नोट्स, पुरानी तस्वीरें और समाचार के कटिंग्स संभाल कर रखे गए हैं। ये फाइल उनके बेटे के जन्म से लेकर सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद तक की कहानी को बयां करता है कि कैसे उन्होंने अपने बेटे के उन तमाम ख्वाबों को एक फाइल में संजो कर रखा है। जस्टिस गवई ने अक्सर संविधान की भावना को याद करते हुए उनकी सफलता का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों को जाता है। अप्रैल 2024 में एक भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही है जो मैं एक अर्ध झुग्गी क्षेत्र के नगर पालिका स्कूल में पढ़ा लिखा इस मुकाम तक यहाँ पर पहुँच सका। उनके जय भीम के नारे के साथ भाषण समाप्त करने पर श्रोताओं ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी थी। जस्टिस गवई ने कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद मामले में फैसले भी सुनाए हैं। उन्होंने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में मनमानी के तौर पर जो गिरफ्तारी की थी, उसके खिलाफ भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित की और नवंबर 2024 में उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करने को कानून के शासन के खिलाफ भी बताया था, जिसे बुलडोजर एक्शन कहते हैं। बुलडोजर एक्शन आजकल आपको पता ही होगा, काफ़ी चर्चित है। उन बुलडोजर पर भी ब्रेक लगाने वाले जस्टिस बी.आर. गवई और उनकी पीठ है।
वो उस 7 न्यायाधीशों की पीठ के हिस्सा थे दोस्तों, जिसने अनुसूचित जाति कोटा में उपवर्गीकरण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने अपने अलग राय में कहा कि कोटा विभाजन का विरोध करने वाले अनुसूचित जाति समूह का रवैया उच्च जातियों द्वारा अनुचित जातियों के साथ किए गए भेदभाव जैसा है। जस्टिस बी आर गवई ने फरवरी 2023 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने और दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली 370 रद्द करने के केंद्र के सरकार के जो फैसले थे उनको बरकरार जो है उन्होंने रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस बी आर गवई 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जिन्होंने उनकी अनुयायी दादा साहब कहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वो अमरावती से लोकसभा सांसद रहे और 2006 से 2011 तक बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कमला ताई बताती है कि सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले उनके पति को चिंता थी कि उनके बच्चे राजनेताओं के बच्चे की तरह बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्होंने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। भूषण सबसे बड़े होने के नाते कम उम्र में ही परिपक्व बन गए थे। वो घर के कामों में माँ की मदद किया करते थे, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, खेतों में काम करना और देर रात बोरवेल से पानी निकालना जैसे तमाम कामें उनके ज़रिए अपनी माँ को हेल्प के तौर पर किया करते थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस गवई का कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। वो ऐसे समय में पदभार ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों जब न्यायपालिका की विश्वसनीयता के जो पिलर्स हैं वो संकट में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मौजूदा हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का विवादित बयान, पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की चर्चा, सीजीआई बनते ही 15 मई को वो वक्फ अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को चुनौती देने वाले महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई भी करने वाले हैं। कमला ताई के घर में आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें और जय भीम की गूंजती रहती है। वो कहती है, मुझे दिल्ली में अपने बेटे की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जाना चाहिए, है ना। उनकी आंखों में गर्व और उम्मीद साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जस्टिस गवई की यह यात्रा न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है, जिसको लेकर उनकी मां की आंखों से आंसू का जो कतरा है वो साफ उनकी आंखों में झांका जा सकता है। जब कई मीडिया उनके घर गई, उनसे बातचीत की, तो बहुत सारी चीज़ें जो है जस्टिस गवई के बारे में जानने सुनने को मिला। जस्टिस गवई के फैसले की जिस तरीके की जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसे देश को उन पर गर्व महसूस होता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।